जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे यो नः पद के बारे में। गायत्री मंत्र का यो नः पद हमें क्या बतलाता है। यो नः पद का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं, चाहे वो न्यून हो अथवा अधिक हो, उनके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों को बांट दें। भगवान ने मनुष्य को ज्ञान, बल तथा वैभव एवं एक अमानत के रूप में इसलिए दिए हैं कि इन विभूतियों से सुसज्जित होकर अपने आप का मान, यश, सुख तथा पुण्य का श्रेय प्राप्त करें और इनका लाभ अधिक से अधिक मात्रा में दूसरों को उठाने दें। अपने ऐश, आराम, भोग, संचय या अहंकार की पूर्ति में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, वरन लोकहित के लिए, अपने से निर्बलों की सहायता के लिए इनका उपयोग किया जाना चाहिए। विद्वान, बलवान या धनवान का गौरव इस बात में नहीं है कि उनके द्वारा कम ज्ञान वालों को, निर्धनों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। जैसे वृक्ष, कूप, तड़ाक, उपवन, पुष्प, अग्नि, जल, वायु, बिजली आदि श्रेष्ठ समझे जाने वाले पदार्थ अपनी महान शक्तियों को लोकहित के लिए सदैव वितरित करते रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी शक्तियों का जीवन निर्वाह मात्र अपने लिए रखकर शेष को जनहित के लिए समर्पित कर देना चाहिए। कितना अच्छे सीख देता है हमें गायत्री मंत्र का यो नः पद। हम सभी गायत्री मंत्र तो पढ़ते हैं, पर इसके भाव को नहीं समझ पाते। यो नः पद हमें बताता है कि जो भी आपके पास जितना भी है उसमें से कम अपने लिए उपयोग करें और बाकी औरों को उपयोग करने दें। जिस प्रकार से आज के समय में हमारी मन स्थिति है कि जो कुछ है सबसे ज़्यादा उसका उपयोग हम कर लें, बाकी किसी को मिले या ना मिले, इस सोच को गायत्री मंत्र हमें करने की आज्ञा नहीं देता है। यदि आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो आपको भी अपने मन में इस विचार को लाना होगा कि जो भी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, जो कुछ भी हमें प्रकृति से मिल रही है, उसका कम से कम उपयोग अपने लिए किए। जितनी आवश्यकता है उससे भी कम करने का प्रयास करें और बाकी औरों के लिए भी छोड़ दें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझिए। आपके पास बहुत सारे पानी है। आपके पास ज़्यादा पानी होने के कारण आप कभी कभी उसे व्यर्थ भी गवाते हैं। तो आप जब ये विचार अपने मन में रखेंगे कि मेरे पास इतना है, इसमें से मुझे कम से कम अपने लिए उपयोग करना है और बाकी को दूसरों को देना है, तब आप वास्तव में गायत्री मंत्र के यो नः पद को समझ पाएंगे और ऐसे आप पानी को व्यर्थ गंवाने के भी पाप से बच जाएंगे और दूसरों के इसको उपयोग करने के पुण्य को भी आप पा सकेंगे। तो बहुत ही छोटी सी एक सोच बदलने वाली बात है। यदि हमने इसे बदल लिया, हर एक कार्य में, हर एक चीज़ में ऐसा ही सोचना शुरू कर दिया, तो वास्तव में गायत्री मंत्र के यो नः पद को हम अपने आप में धारण कर लेंगे। जय गुरुदेव।